अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर फैसल असद हाज़िर खिदमत है। प्यारे दोस्तों, मोअज़्ज़ज़ सामीन, इस सीरीज़ में हम गुफ्तगू कर रहे हैं अल-फातिहा के जवाब के बारे में, जो कि कुरान हकीम की सूरत में हमारे पास मौजूद है। अल्लाह ने अपने आखिर नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए इनायत फरमाया है। अल-फातिहा में हम दुआ मांगते हैं सीधे रास्ते पे चलने की, सिरात मुस्तकीम पर चलने की, इनाम याफ्ता लोगों के रास्ते पे चलने की, और दुआ मांगते हैं कि अल्लाह के गज़ब के हक़दार होने से और भटक के रह जाने से बच जाएं। आमीन। जवाब में अल्लाह ने दुआ कबूल करके कुरान हकीम अता फरमा दिया अपने आखिर नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए। देखें आज इस दुआ का, इस सवाल का हमें क्या जवाब मिल रहा है कुरान के इस हिस्से से जो हम पढ़ रहे हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नज़्ज़ल अलैकल किताब बिल हक़्क़ि मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि व अंज़लत तौरात वल इंजीला मिन क़ब्ल हुदल लिन्नास व अंज़लल फ़ुरक़ान इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिल्लाहि लहुम अज़ाबुन शदीद वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ुन्तिक़ाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 3 और 4 के उस तन्हा इलाह ने, रब ने, मालिक ने, हमेशा से जो ज़िंदा और हमेशा ज़िंदा रहेगा, वो जो सबको संभाले हुए है, कायम रखे हुए है, उसने ये किताब यानी कि कुरान नाजिल फरमा दिया है बिल्कुल हक़ के साथ। हक़ पर मबनी ये किताब आ गई है। इसके हक़ पे होने की दलील कुरान का सफ़ा सफ़ा इसमें बयान की गए दलाइल ये बता रहे हैं। इसमें जो अखलाक़ियात बयान की गई है, इसमें जो नज़्म व ज़ब्त बयान किया गया है, इसमें जो नसीहतें की गई हैं, वो गवाही देती हैं 14 सदियाँ उन पर गुज़र चुकी है। इल्म के हर ज़ाविये से इनको परखा जा सकता है। दिल पुकारेगा इंसान का, उसकी अक़ल गवाही देगी, वो इल्म जो उसने हासिल किया है गवाही देगा कि ये हक़ पर मबनी है। ये तस्दीक कर रही है उस पिछले इल्म की जो अल्लाह ने नाजिल फरमाया था अपने नबियों और रसूलों के ज़रिए, और जो अब मौजूद है किसी हद तक हमारे पास तौरात और इंजील की शक्ल में। उसमें तहरीफ़ की गई है। उस तहरीफ़ के बारे में भी ये कुरान ही, ये हक़ के साथ उतरी हुई किताब ही बता देती है हमें। जो उसमें ठीक है उसके बारे में भी बता देती है, और जो उसमें गलती कर दी गई है उसके बारे में भी साफ बता देती है। लिहाजा न सिर्फ उनके लिए रहमत है ये किताब जो इस किताब को मान रहे हैं, बल्कि जो पिछली किताबों के मानने वाले हैं, उनमें से जो सच्चे इल्म के मुतलाशी हैं, सच्चे इल्म तक पहुंचना चाहते हैं, वो भी अपनी गलतियों को अब इस कुरान से सुधार सकते हैं, संवार सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो सही मायनों में समझ रहे हैं तो ये उसी अल्लाह की तरफ से, उसी माबूद की तरफ से, उसी इलाह की तरफ से, उसी रब और उसी मालिक की तरफ से दी गई आखिरी महफूज किताब है जिसने पिछली किताबें नाजिल की थी। इसलिए हमारा भी ईमान का हिस्सा है सब किताबों पर ईमान। वो लोग भी जो सच्चे इल्म की मुतलाशी हैं आज अपने आप को सुधारें। इसीलिए दीन इब्राहीम कहलाता है, क्योंकि हम उनको शामिल करके कहते हैं कि हम तो उसी दीन के पैरोकार हैं। अल्लाह के आखिरी नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो दीन इब्राहीम को ही हर आलाइश से पाक करके आगे बढ़ाया है। वो लोग हैं जिनसे गलती हो गई है, गलती सुधारने का मौका है। ये तस्दीक कर रही है। क्यों तस्दीक कर रही है? ताकि ये किताब मुनादी कर दे कि ये आखिरी नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नया दीन पेश नहीं कर रही है। वही दीन है जो आदम अलैहिस्सलाम को दिया गया था, और अपनी आखिरी मुकम्मल महफूज शक्ल में ये पूरा कर दिया गया आखिरी नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए। उन्होंने इल्म के तौर पे कुरान अता फरमा के और अमल के तौर पे सुन्नत को जारी करके सहाबाए कराम की दरख्शंदा जमात को जारी कर दिया। मिन हैसुल जमात, पूरी की पूरी नस्ल को सहाबाए कराम की, जिन्होंने नस्ल दर नस्ल अल्लाह की कमाल मेहरबानी से और पूरे सिद्क़ और सदाकत के साथ ये अगली नस्लों को मुंतकिल कर दिया। आज कुरान भी 100% महफूज तरीके से हम तक पहुँच गया है अल्हम्दुलिल्लाह, और जो अमलन जारी और सारी सुन्नत है वो भी बिल्कुल 100% कुरान के तौर पे ही महफूज तरीके से हम तक पहुँच चुकी। यही तो पूरा दीन है। इसका इल्म कुरान में, इसका अमल सुन्नत में। बाकी जो कुछ भी होगा वो इनकी रोशनी में परख के देखा जाएगा। वो रिवायत हो जब भी, वो हदीस हो जब भी, वो किसी की अपनी सोच और समझ हो जब भी, वो इस किताब की रोशनी में देखकर समझी जाएगी। अगर वो इल्म की बात है, और उसका अमल सुन्नत की रोशनी में समझा जाएगा। क्यों? इसलिए कि ये जो किताब अल्लाह ने दी है हक़ के साथ, जो तस्दीक कर रही है तौरात और इंजील की जो पहले दी जा चुकी थी, ये हुदल लिन्नास है और ये फ़ुरक़ान है। हुदल लिन्नास अंज़लल फ़ुरक़ान, ये है अब हिदायत। अब हिदायत वही मानी जाएगी, सीधा रास्ता वही माना जाएगा जो इस हक़ के साथ उतरी हुई किताब के
साथ मुताबिकत रखता होगा, वो पिछला इल्म हो या इस किताब के आने के बाद वाला कोई भी इल्म हो। वो हक़ जब ही माना जाएगा जब वो इस किताब, उसके सारे अकायद, उसकी सारी सोच, उसकी समझ, उसका इल्म इस किताब के मुताबिक होगा। और अमल की कोई बात होगी तो सुन्नत के मुताबिक होगी, तभी रिवायत सही मानी जाएगी, तभी हदीस सही मानी जाएगी, तभी किसी की सोच और फहम सही माना जाएगा। क्यों कि ये फ़ुरक़ान है। फ़ुरक़ान का मतलब ये सही को गलत से अलग कर देने वाला है, ये क्राइटेरियन है, ये बेंचमार्क है। रहती दुनिया तक के लिए, आखिर इंसान तक के लिए उसने जानना हो कि अल्लाह क्या चाहता है, अल्लाह के नबी हमें सही मानों में दीन की क्या तालीम देकर गए हैं। ये जगमगाती किताब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने ज़िम्मे इसकी हिफाजत दे के हमारे सामने रख दी है कि इसमें से देखते रहो, जांचते रहो, मालूम करते रहो कि तुम सही रास्ते पर हो या नहीं हो। इसको कभी उल्टा नहीं कर देना है, कभी रिवायात और अहादीस और अपनी सोच और समझ को लाकर कुरान के ऊपर मुसल्लत नहीं कर देना। वो बहुत शानदार इल्म है, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, रिवायात से भी, अहादीस से भी, इंसान की सोच और समझ से भी बहुत रोशनी मिलती है। लेकिन वो जब ही सही मानी जाएगी जब वो कुरान और सुन्नत के ताबे रहे, उसका इल्म कुरान के ताबे रहे। अगर हमने वो इल्म कुरान के ऊपर रख लिया, उसके ज़रिए कुरान को समझने की कोशिश की, तो नतीजतन वो फिर फ़ुरक़ान बन जाएंगे, फिर मयार वो बन जाएंगे। ये बात समझ लें मेरे नौजवान दोस्त, ख़ास तौर पे जो बात इल्मी तौर पे समझ रहे हैं कि कुरान जिसको फ़ुरक़ान कोई और नहीं अल्लाह सुब्हानहू व तआला ख़ुद करार दे रहा है, ये है वो फ़ीता जिससे हर चीज़ नापी जाएगी। तुम कोई और फ़ीते लाकर कुरान को नापना ना शुरू कर देना, वरना तो फिर ये हैसियत उनके पास चली जाएगी। नतीजतन क्या होगा कि जब इंसान के काम में सारी रवायात, सारी हदीस हमें मालूम है इंसानों ने अपना बेहतरीन वक्त लगाकर ज़िंदगियां सर्फ करके काम किया है। अगर हम उनके ज़रिए कुरान को समझ रहे होंगे तो जब हदीस में हम अपनी मुंतखब अहादीस की तरफ जाएंगे, अपने अपने इत्मीनान की अहादीस की तरफ जाएंगे, अपने अपनी सही समझी जाने वाली सनदों की तरफ हम जाएंगे। कोई कहेगा जी हमारी किताबें ठीक हैं अहादीस की, दूसरे लोग उठ के कहेंगे हमारी किताबें ठीक हैं हदीस की, और उनके ज़रिए जब आप कुरान को समझने की कोशिश करेंगे तो नतीजा फिर क्या निकलेगा, फिर कुरान के मायने ही बदलना शुरू हो जाएंगे। ये बात समझ लीजिए। उन सारी हदीस को जब उनकी सनद को परख लिया जाए, जब उनमें जो कुछ लिखा गया उसको परख लिया जाए, जब उस मौजू की सारी हदीस को एक साथ रख लिया जाए, तो उनको फिर कुरान के सामने पेश करना होता है। कि देखते हैं कि हम सही समझ भी रहे हैं कि नहीं, देखते हैं इस हदीस में सही बात हमारी समझ में आई भी है कि नहीं, क्योंकि फ़ुरक़ान की हैसियत कुरान के पास ही रहेगी। ये अल्लाह के और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करार दी हुई हैसियत है। वअंज़लल फ़ुरक़ान, ये अल्लाह ताला ने यहाँ भी हमें बताया है कि ये फ़ुरक़ान ये है कुरान। सूरह अल फ़ुरक़ान में भी अल्लाह ताला ने हमें बताया है कि फ़ुरक़ान कुरान है, हमने अपने बंदे को इनायत फरमा दिया है। इस किताब की हैसियत अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में हम एक निशिस्त में बात कर चुके हैं, दोबारा मुलाहिज़ा कर लीजिए। सूरह आयत नंबर 213 में अल्लाह ताला ने बताया था, मैं अपनी किताबें अपने नबियों के ज़रिए पूरे हक़ के साथ नाजिल करता हूँ ताकि वो दीन के, ज़ाहिर दीन के मामलों में किताब बात करती है, ताकि वो दीन के बारे में जिन बातों में इख्तलाफ हो जाए उनमें हक़ के साथ मेरी किताबें फ़ैसला कर दिया करें, क्योंकि ये मेरे ऐलान है, ये मेरे हुक्म है, और वो मैं अपने चुने हुए इंसानों यानी कि नबियों और रसूलों के ज़रिए ऐलान करवाता हूँ बाकी इंसानों के लिए, और कोई तरीक़ा नहीं है। अब एक ही गलती है जो तुम खाओगे। अल्लाह ताला ने बताया था सूरह अल-बकरा में कि अब तुम अगर आपस की ज़िद में, हठधर्मी में, अना का शिकार हो गए, एक दूसरे से ज़िद का शिकार हो गए, तो फिर तुम इस किताब से पीछे हट जाओगे, फिर अपनी अपनी 1.5 ईंट की मस्जिदें तुम्हें नज़र आना शुरू हो जाएंगी। ये समझ लीजिए। कोई नहीं कह रहा कि रवायात खुदा न खास्ता रद्द की जा रही हैं, कोई नहीं कह रहा कि अहादीस रद्द की जा रही है। उनसे तो जो रोशनी मिलती है, हम अल्लाह की बसत शुक्र है, अल्लाह के शुक्रगुजार हैं कि वो रोशनी हम तक पहुंच गई। लेकिन किस तरह उसको इस्तेमाल करना है, कोई नई बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ नहीं कर रहा कि कुरान के ज़रिए हदीस समझी जाएगी, हदीस के ज़रिए कुरान नहीं समझा जाएगा। अहादीस मुबारक में जो सनद के साथ ठीक है, उनमें ख़ुद ही ये बात कितनी दफ़ा बयान की गई है, कितने वाक़यात हमें मिलते हैं। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की मिसाल सबके सामने मौजूद है। कितनी ही उनके सामने अहादीस पेश की जाती थी, रवायत पेश की जाती थी, वाक़यात पेश किए जाते थे, और वो वहीं मौके पर तस्सीह फरमाती थी कि तुम ये बात ठीक नहीं है, तुम नहीं समझ रहे बात, ये कुरान के सामने रख के देखो। जब कुरान ने ये कह दिया तो फिर ये बात इस तरह समझी जानी चाहिए। पहले दिन से ही हमारे पास इल्म की सही रोशनी मौजूद है कि जो कुछ भी कुरान से बाहर कहा जाएगा वो कुरान के सामने पेश करके देखा जाएगा।
इस गलती को खाने से, फ़ुरक़ान का दर्जा कुरान में से लेकर कुरान के बाहर मुंतकिल करने से, रिवायत अहादीस को मुंतकिल करने से या अपनी सोच और समझ को मुंतकिल करने से नतीजा ये निकलेगा कि कुरान के मायने बदलना शुरू, मायने तो नहीं बदलेंगे, हमारे तौर पर हमारी समझ में उसके मायने बदलना शुरू हो जाएंगे। नतीजतन अमली तौर पे आपको कुरान बटा हुआ नज़र आने लगेगा। वो कुरान तो जगमगा रहा है, वो कुरान तो कायम और दाइम है, इसकी हिफाजत तो अल्लाह ने अपने ज़िम्मे ले रखी है। सहाबा कराम की दरख्शंदा जमात ने आखिरी नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसको लेकर बिल्कुल हर्फ ब हर्फ सही तरह नस्लन बादन नस्ल 100% महफूज तरीके से मुंतकिल कर दिया है। हम खुदा न खास्ता इस गलती का शिकार ना हो। जब अपना जायज़ा ले लें हमने क्या किया। इसमें इल्मी तौर पर ये शायबा पैदा किया जाता है तो फिर कुरान को समझेंगे कैसे। कुरान बार बार कहा जा रहा है, कितने मैं पूरी सीरीज़ इस बारे में हाजिर कर चुका हूँ, देख लें कुरान के तारुफ के सिलसिले में। कुरान अपने आप को बयान करने की भरपूर सलाहियत रखता है। ये किताब जिसके बारे में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं सूरह हूद में कि इसकी आयात को हमने पहले मुहकम किया है और फिर इसकी तफसील बयान की है। ये नहीं कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से बिल्कुल अलग होकर अपने आप को बयान करता है। जो मुसल्लिमा तारीख़ है उस ज़माने की, उससे ये मुताबिकत रखता है। वो सारी बातें हमारे इल्म में मौजूद होती हैं और फिर अपने आप को ये मुकम्मल तौर पर सयाक़ और सबाक़ के साथ बयान करता चला जाता है। इसीलिए ये फ़ुरक़ान है। फ़ुरक़ान में तो ये लाजमी खसूसियत है कि वो अपने आप को मुहकम करे और अपनी तफसील करे, वरना फिर वो कैसे फ़ैसले किया करेगा। अगर ये कोई मुबहम किताब होती, इसमें कोई क्लैरिटी नहीं होती, इसमें वजाहत नहीं होती, ये अपने आप को बयान ना कर पाता, तो फिर ये कैसे फ़ुरक़ान बनेगा। फ़ुरक़ान को इंसान करार नहीं दे रहे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ख़ुद इसे फ़ुरक़ान करार दे रहा है। इस किताब में अल्लाह ताला के इसके बारे में बता रहा है, ला यातीहिल बातिलु मिन बैनी यदैहि वला मिन खल्फिही। ये वो किताब है, ये वो मजबूत किताब है। सूरह फुस्सिलत में आयत नंबर 42 में ये वो किताब है जिसमें न माजी की गलती दाखिल की जा सकती है, माजी के इल्म की, न मुस्तकबिल में आने वाला कोई भी इल्मी गलती इस किताब पे असरअंदाज हो सकती है। ये वाहिद किताब है। ये जहन में रखें। मैं दोबारा आपको मिसाल के तौर पे समझा दूँ। कुरान जब हम पढ़ के सुना रहे होते हैं तो हमें ये नहीं बताना पड़ता कि इस सूरत की सनद हमें कहाँ से मिली है, इस आयत की सनद क्या है। ये हमें इस शानदार तरीके से मुंतकिल की गई है कि हमें इसमें 1, 2, 4, 5, 10 नाम लेने नहीं पड़ते। क्यों कि सहाबा कराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रज़ी अल्लाह अन्हु की पूरी जमात ने मिन हैसुल जमात 100% एक जैसा कुरान मुंतकिल कर दिया था अगली नस्ल को, और फिर बाद में नस्ल दर नस्ल ये होता गया। सुन्नत के बारे में यही बात है। बाकी जो चीज़ें हमें मिली हैं रिवायात की, अहादीस की, बहुत शानदार हैं, बहुत इल्म मौजूद है उनमें, लेकिन उनमें हमें सनद को परखना पड़ता है। उसमें हमें जो कुछ लिखा गया है यानी कि दिरायत को परखना पड़ता है उस मौजू पे, क्योंकि सियाक और सबाक नहीं होता। बाकी हमें अहादीस जमा करनी पड़ती हैं। ये तो तीनों काम करने के बाद या तो इन्हीं मराहिल पर हम कह देते हैं कि नहीं जी हदीस, ये रवायत इस काबिल नहीं है कि इसको सही माना जाए। जब ये जमा हो जाता है तो फिर कुरान के सामने पेश की जाएंगी, फिर फ़ुरक़ान के सामने पेश की जाएंगी कि अब देखें कि इनमें जो बात की जा रही है उसको कैसे समझा जाए, ये बात ठीक है भी कि नहीं। ये फ़ुरक़ान अल्लाह ने नाजिल कर दिया है। और फिर अल्लाह ताला ये साफ साफ कह रहा है, इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिआयतिल्लाह। इसके बावजूद जो इनकार करेंगे अल्लाह की आयतों का, जो कहेंगे हिदायत को छोड़ के हम अपनी मर्जी चलानी है, हम तो फ़लाँ चीज़ को फ़ुरक़ान मानते हैं, इस पर ये जो मतलब निकलेगा वो निकालेंगे। जो कुरान कह रहा है वो हमने नहीं मानना, अल्लाह की आयत को हमने नहीं मानना। तो फिर जान रखें कि लहुम अज़ाबुन शदीदुन वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ु इंतिक़ाम, कि फिर तो जो अज़ाब है, जो अल्लाह का की सख्तगिरी है, जो अल्लाह का की सज़ा है, वो उन्हीं के लिए है। और फिर अल्लाह बहुत ताकत रखता है, कुदरत रखता है बदला लेने के लिए भी। वो बहुत रहमान और रहीम है। उसने तो बिल्कुल सामने वाज़े तौर पे जगमगाती हुई किताब हमारे सामने रख दी है। हम फिर भी अपनी ज़िद में, हठधर्मी में, समझने जानने के बावजूद कहें कि नहीं हमने नहीं मानना, क्योंकि इससे हमारा इल्म मुतासिर होता है। अगर हम सही बात मान लें, अगर आप सही बात मान के आपका इल्म मुतासिर होता है तो अल्लाह करे हो जाए, ताकि अपनी ज़िंदगी में तसी हो जाए और हम ईमान और इस्लाम पे ज़िंदा रहकर ईमान और इस्लाम पे अल्लाह के पास चले जाएं। ये किताब है, इसकी ये हैसियत है। जायज़ा ले लें अपना, हमें किसी को जवाब नहीं देना कि क्या वाक़अतन हमने यही हैसियत दी है इसकी। हम सफ़े पे सफ़े पलटते जा रहे हैं और किताब मुंतज़िर है कि मुझे कब समझा जाएगा, मुझे कब दिल में उतारा जाएगा, मुझ पर कब अमल किया जाएगा।
ताकि फ़ुरक़ान अपनी हैसियत में आ जाए। ये तो आम लोगों के लिए है। जो इल्म वाले इस पर मेहनत कर रहे हैं उनके लिए चैलेंज खड़ी करेगी हर लम्हे पर कि देखते हैं तुम मुतासिब होते हो कि नहीं, कहीं तुम्हारे वालिद, कहीं तुम्हारा स्कूल ऑफ थॉट, कहीं तुम्हारा मसलक, कहीं तुम्हारा फ़िरका इस बुनियाद पे तो नहीं खड़ा हुआ कि अगर कुरान की मान ली तो हर दीवार ढह के रह जाएगी, हर गलत चीज़ को ये बहा कर ले जाएगा। होना यही चाहिए। होगा या नहीं अल्लाह जानता है। हमारी कोशिश ये हो सके दिल से कि फ़ुरक़ान को फ़ुरक़ान का दर्जा दें। सर आँखों पे सारा इल्म, सर आँखों पे सारे पढ़ाने वाले, सर आँखों पे सारे समझाने वाले, उनका भी यही चैलेंज है कि वो हमें कुरान की तरफ लेकर आएँ। अपनी अपनी ख्वाहिशात की तरफ किसी ने लेकर नहीं जाना, लेके जाते भी नहीं हैं, लेकिन हर आकिल और बालिग की जिम्मेदारी रहेगी जो कुछ सीख रहा है, समझ रहा है, अमल कर रहा है, वो कुरान के मयार पर जांचता चला जाए। बहुत आसान किताब है। इसका 90% मैसेज आम फहम मैसेज है, उसमें इल्मी बहसें नहीं हैं। वही काफ़ी है हमारी ज़िंदगी को संवारने के लिए, हमें आखिरत में कामयाब करने के लिए। एक बात आखिर में अर्ज़ कर दूँ, जो लोग ये समझते हैं कि आयतें जभी समझी जाएंगी, इल्मी नुक्ता है नौजवानों के लिए ख़ास तौर पे, जब शान नुज़ूल हमें उनकी पता हो, कौन सी आयत कौन सी सूरत कब दी गई। आप बिल्कुल संजीदगी से मैं दावत दे रहा हूँ, मुहद्दिसीन से इस बारे में मालूम करें। जो सनद है यानी कि चेन ऑफ नरेशन है, उसके बारे में मुहद्दिसीन मुत्तफ़िक़ हैं कि सबसे कमज़ोर सनद आम तौर पे शान नुज़ूल की रवायात की मौजूद है। उसको तो संजीदा हल्कों में सनदन कभी माना भी नहीं जाता, और अगर वो सनद के साथ मान भी ले जाएं तो उसकी बुनियाद पे कुरान समझेंगे तो फिर फ़ुरक़ान रिवायात बन जाएंगी। तो जहन में रखें, वो इल्म जो होता है वो अच्छा इल्म है, बहुत काम का इल्म है, लेकिन वो कुरान के ज़रिए परखा जाता है। संजीदगी से कुरान पढ़िए, थोड़ा इस पर क्वालिटी टाइम लगाइए, ये बताएगा आपको कि किस तरह ये महकम अंदाज में तफसीलन बयान करता है अपने आप को, सयाक और सबाक के साथ हर बात वाज़े करता है। जहाँ ज़रूरत होती है तारीख़ को इस्तेमाल करता है। वो मुसल्लिमा तारीख़ ऐसी होती है जिस पर बहस की गुंजाइश नहीं होती। यही कुरान का मौजज़ा है। इसलिए 14 सदियाँ अपने ऊपर गुजार चुका है, हर क्रिटिसिज्म से, हर तहकीक से गुज़र चुका है, गुज़रने के लिए चैलेंज देता रहता है कि आओ, अगर कोई गलती मुझ में पाते हो, पिछला इल्म लेकर आ जाओ, माजी से अगर कोई लेकर आते हो, मुस्तकबिल का कोई इल्म लेकर आ जाना, इखलाकी जो भी टॉपिक, जो मौजू कुरान ने डिस्कस किया हो उसके मुकाबले में दुनियावी मौजू, दुनियावी टॉपिक लेकर आ जाओ, और देखो जब अल्लाह उसके बारे में बात करता है तो किस शान से बात करता है, उसकी क्या इल्मी हैसियत होती है, उसमें क्या गहराई होती है, उसमें क्या गहराई होती है, और देखो कि ये कलाम अल्लाह का कलाम है या नहीं। ये हिकमत गवाही दे रही है कि ये कलाम अल्लाह का है। ये हिकमत गवाही दे रही है कि जिसने पेश किया था अल्लाह और फरिश्तों से वसूल करने के बाद वो अल्लाह का नबी था। कोई इंसान ये कलाम पेश ही नहीं कर सकता। इसकी हिकमत गवाही देती है अल्लाह की, इसकी हिकमत गवाही देती है नबूवत और रिसालत की। यही हमारा ईमान है, ईमान यहीं से लिया जा सकता है। दुआ में मुझे याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।